तो देखिए, वैसे मैं रिप्लाई मेरे पास देने का टाइम था नहीं, बट मैंने सोचा 5-10 मिनट निकालते हैं और इस चीज़ का भी रिप्लाई देते हैं, ये ज़रूरी है। तो हमारे एक डॉक्टर सुलेमान करके एक हैं, बहुत जाने माने कंसल्टेंट हैं और बहुत अच्छे हैं मार्केट में। और इनको बस मौका चाहिए था कि मेरे खिलाफ कुछ मिल जाए, ऐसे वैसे कुछ उनके अगेंस्ट मिल जाए, तो ये कुछ मसाला जो है पब्लिक को पेश कर सकें। देखिए, मनोरंजन है, ड्रिंक उठाइए और अगर पॉपकॉर्न मिल जाए तो ले लेना साथ में, क्योंकि एंजॉय करेंगे इसको। ओके, शुरू करते हैं। वेयर इज़ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग? ओके, ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनका कुछ एक वीडियो है, देख लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है जो कि है एनएसएमयू स्कैम, जो कि काफी सुना सुना सा लगता है। बट ये एनएसएमयू स्कैम 2.0 है, अच्छा। जो कि एसएफआईएस यूनियन के थ्रू स्टूडेंट के साथ किया जा रहा है। अरे बाप रे। यह यूनियन ये दावा करता है कि ये यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ यूनियन है और ये यूनिवर्सिटी के लिए काम करता है। यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के विद इन यूनिवर्सिटी काम करता है एंड यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन दिलाने के लिए काम करता है। और ये यूनियन ये बोलता है कि हम आपको रशिया में डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल। आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं होंगे, कोई बिल्कुल बीच में बिल्कुल। एजेंट नहीं होगा, हम डायरेक्ट बिल्कुल आपका एडमिशन कराएंगे। बिल्कुल। ये चीज़ करेक्ट है कि इसमें कोई बीच में बंदा नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा। तो इसका एक काम करते हैं, एक लिस्ट है, किसको कॉल लगाऊं मैं? अ, किसका एग्ज़ाम हो गया है ऑलरेडी? ठीक है, अनुष्का को लगाते हैं। जस्ट एक सेकंड दीजिए गाइस, थोड़ा सा हो जाता है, मैं ना पॉइंट टू पॉइंट क्लियर ही करते हुए चलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये क्या हो रहा है। हम्म, ये हमारी एक स्टूडेंट है और मैंने रैंडमली इनका नाम उठाया है, नंबर उठाया है, कि ऑलरेडी पास हो चुकी है ये, इनका एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स हैं। उठा लो यार प्लीज़ कॉल, ये बच्चे ही मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ अनुष्का, कहाँ पे हो? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पे हो? अच्छा, हाँ, मैं घर पे ही हूँ। फ्री हो? कुछ बस पूछना था, एक दो क्वेश्चंस। हाँ हाँ, पूछ सकते हो। हम्म, मैं ये पूछ रहा था, 90,000 के अलावा अभी तक मैंने आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या कुछ ऐसा बोला है कि मेरे को कोई सर्विस चार्ज या कोई कंसल्टेंसी या ओटीसी चाहिए? इवन शुरू में स्टार्टिंग में भी कभी बोला था मैंने? नहीं। नहीं है ना? जो 90,000 हैं उसमें भी नहीं, मैंने आपसे कितने रुपए लिए अभी तक? अभी तक आपने मेरे से 15,000 लिए थे। एंड बाकी आपको कब देने थे? आप जब बोलोगे। एक अभी टाइम है। हाँ मुझे पता है, बट मैंने बताया था कि जैसे इनविटेशन आ जाएगा, एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, देन हाँ रिमेनिंग हाँ अमाउंट करना है, राइट? हाँ, इनविटेशन लेटर आने के बाद आप बोल पूछोगे तब हम देंगे। हाँ। एक्चुअली मैं एक वीडियो बना रहा था, तो आपका मुझे कंसर्न भी चाहिए था, क्या मैं ये आपका जो हमारा जो कन्वर्सेशन है वो वीडियो में डाल सकता हूँ? हाँ, चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ। ये है मेरी स्टूडेंट जिनके अच्छे खासे मार्क्स हैं और ये पास हो चुकी हैं। लास्ट इनका जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, कोई भी एडिशनली या किसी तरह कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के कांटेक्ट में रहोगे, बट यूनिवर्सिटी ऐसे किसी यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। बट ये यूनियन ऐसा बोलता है कि हम यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हैं। ये चीज़ सही है, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, बट हमने ये भी नहीं बोला कि हम यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं। आई सेड विद इन यूनिवर्सिटी वी आर डूइंग दिस। विदाउट एजेंट आपका एडमिशन कराएंगे, जो कि सरासर फ्रॉड है। इस यूनियन के अच्छा। लोग स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं हम आपको कम पैसे में एडमिशन करेंगे, और कम पैसे वो इतने लेते हैं, इतने वो कम पैसे लेते हैं, वो पैसा भी 1 लाख के ऊपर चला जाता है। फिर जब इस कैसे, किसका चला गया? कोई एविडेंस कुछ है? नहीं है? विदाउट एविडेंस कुछ भी? अभी मैंने आपके सामने क्लियर किया कि मैं कितना अमाउंट जो मैंने बताया स्टूडेंट्स को, एंड वो एक सर्टेन अमाउंट है जिसके अलावा हम कोई भी अमाउंट नहीं लेने वाले हैं, ऑफ कोर्स। चीज में पकड़े जाते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि सर इसमें आपका फ्लाइट भी इंक्लूड है। पकड़े जाते हैं, फ्लाइट भी इंक्लूड है? ये क्या बात है? फ्लाइट इंक्लूड है बाबू, मैं तेरे को बता रहा हूँ तो सुन मेरी बात। फ्लाइट इंक्लूडिंग है 90,000 में, एक्सक्लूडिंग नहीं है।
एंड ऑफ कोर्स अगर फ्लाइट के प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे तो उसमें अगर 5-10 हज़ार रुपये हमें किसी स्टूडेंट से मांग रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो वो गलत है, क्योंकि हम सारी चीज़ें विद इन 90,000 कर रहे हैं। एंड तुमको भी पता है, सबको पता है कि जो फ्लाइट्स के टिकट्स होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। अगर हम नॉर्मली उसको बाय करेंगे तो सस्ता होता है, एंड उसके साथ लगेज ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली 5-10 हज़ार बढ़ जाते हैं। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, इसमें कोई मुद्दा बनाने की बात नहीं है। ऐसे बोलकर वो स्टूडेंट को अपने जाल में फंसा लेते हैं अरे बाप रे। और उनका रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट ले लेते हैं। जब रजिस्ट्रेशन का अमाउंट आ जाता है तो फिर इनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, इनको कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते। ये मेरे स्टूडेंट मेरा कॉल नहीं उठाते हैं मैं किसका रिप्लाई नहीं दूँ, ये मेरा कॉल ही उठा रहे हैं। इनको मैंने कॉल किया इतनी देर के बाद उस स्टूडेंट मेरा कॉल उठा रहे हैं। ऐसे में किसी को भी कॉल करूंगा ना, ये स्टूडेंट ऐसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं हो गया रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो गया। वो फ्री बैठे एकदम माइंड में कि हाँ फरजान सर ने करा दिया है, अब हमको कुछ करना ही नहीं है। मेरा तक कॉल नहीं उठाते ये लोग, और ये बोल रहा है कि मैं कॉल नहीं उठाता हूँ और जब यही कोई अमाउंट एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कोई एजेंसी या ओ माय गॉड, कंसल्टेंसी लेती है तो उनको ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड, ओह माय गॉड, मेरे को ब्लशिंग हो गई भाई। इतना इतना ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं थी उसको, तुम सीधे सीधे लो और कुछ नहीं हो फ्रॉड बोल देते हैं, जो कि एक रीजनेबल भी है कि एजेंसी अपना प्रॉपर वर्क करती है, उनका प्रॉपर प्लान होते हैं, उनके अच्छा प्रॉपर अच्छा क्राइटेरिया होता है अच्छा अच्छा। कि उनको एडमिशन कैसे करना है, कैसे कैसे करना है? लेके जाना है, वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हॉस्टल में कैसे मैनेजमेंट है, वहाँ कैसे रखना है। हॉस्टल मैनेजमेंट और उन्हें कैसे रखना है। ये लोग यहाँ स्टूडेंट को फेंकने के बाद पूछने नहीं आते कि वो बच्चा कैसे रह रहा है, ठीक है। ये सब बेकार की बातों में मत जाना तुम ये कंसल्टेंट बस यहाँ तक पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो लेके आते हैं, और उसके बाद ये भूल जाते हैं कि कौन है कहाँ है, कुछ नहीं पता उनको इनको ये नहीं पता हो लास्ट बैच में कौन से स्टूडेंट गए थे इनके और बकवास कर रहा है बैठ के। बट ये यूनियन इन सबको फ्रॉड बोलता है। इस यूनियन की मेन थीम ये है कि सारी एजेंसी फ्रॉड है, हर कोई बिल्कुल। फ्रॉड है, बस हम एक सच्चे। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैंने ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज फ्रॉड हैं, क्योंकि वो ले रहे हैं ओटीसी। ओटीसी क्यों ले रहे हो तुम डायरेक्ट कराओ ना, किसी के थ्रू क्यों करा रहे हो एडमिशन, ये बताओ। ओटीसी कहाँ से बन के आता है पता है? आपका किसी कोई दोस्त है, वो एडमिशन करा रहा है, वो बोलेगा कि मुझको भी पैसे चाहिए, तो जिस कंसल्टेंसी के पास आप जा रहे हो वो कंसल्टेंसी आपके दोस्त को पैसा दे रही है, तो वो ओटीसी के नाम में आपसे ले रही है। ये तो प्रोसेस है ओटीसी का, कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्यों नहीं कराते आप एडमिशन, क्यों किसी के थ्रू कराना है? इंसान है, तो अगर आप सच्चे इंसान हो तो आप ऐसा फ्रॉड क्यों कर रहे हो कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों हो गया। रजिस्ट्रेशन किसी का कैंसिल नहीं हुआ भाई, कौन कह रहा है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया? कोई एविडेंस है किसी का कैंसिल हो गया? कहाँ कैंसिल हो गया? जिन स्टूडेंट का, ये जो स्टूडेंट को मैंने कॉल किया है इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और इसका मुझे पूरा 100% श्योरिटी है कि उसका हो जाएगा इस बार। एंड बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स रह जा रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40-50 स्टूडेंट्स और हैं जिनका एग्जाम इस बार होना है। एंड होपफुली उनका सबका अच्छा एग्जाम जाए और कोई टेक्निकल इशू ना आए बस। ये यूनियन स्टूडेंट के फेक मेडिकल डॉक्यूमेंट बना के यूनिवर्सिटी में सबमिट करता है और उसके भी अलग से अमाउंट चार्ज करता है। सबसे पहली बात, फेक मेडिकल एविडेंस की जो बात हो रही है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। इसके ऊपर कंप्लेन की गई थी, मैं गया वहाँ पे एंड मैंने वो क्लियर कर दिया ऑलरेडी। ये चीज़ रेक्टर तक पहुँची है। ऑफकोर्स रेक्टर ने मुझसे पूछा, रहे सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे हैं, मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो वो लोग जो कंप्लेन की थी जिन लोगों ने, अब वो ये कैंपेन चला रहे हैं कि किस तरीके से इसको डिफेम किया जाए। देखो, अगर कोई मेरे अगेंस्ट है तो वो कंप्लेन करेगा, ठीक है, उसने कंप्लेन की, यूनिवर्सिटी ने कोई नेसेसरी एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब तो बेकार की बात है, कोई टॉपिक ही नहीं है वो। क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं चीज़ को लेके, वो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में पहुंचा ही नहीं है। अब इन केस अगर मैं कोई फेक आधार क्रिएट करके अपने गैलरी में सेव कर लेता हूँ तो मेरा इलीगल तो नहीं हो गया ना, जब तक मैं उसको यूज़ नहीं करूँगा। अगर वो यूनिवर्सिटी में पहुंचा ही नहीं है, यूनिवर्सिटी में उस स्टूडेंट ने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो फिर उसको कैसे आप बोल सकते हो कि वो लीगल है या फिर इलीगल है? इलीगल तब होगा ना जब उसको इलीगली, मैं इलीगल डॉक्यूमेंट को लीगल वे पे यूज़ करूंगा, तभी तो होगा वो इलीगल। बट वो हुआ ही नहीं है, एडमिशन लिया नहीं है स्टूडेंट ने, तो फिर कैसे वो इलीगल हो गया भाई? तो यही चीज़ थी, रेक्टर एग्जाम मैंने क्लियर किया, उन्होंने कहा ठीक है फरजान इस चीज़ों में इंक्लूड मत होना, आगे से ध्यान रखना इन चीज़ों का, और इस तरह की कोई कंप्लेन ना आए तुम्हारे खिलाफ। ठीक है, मैंने कहा मैम ओके ध्यान रखूंगा, दैट्स ऑल। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं कि ऐसा वैसा पैसे ठग रहे हैं, ऐसा वैसा, नहीं जाने क्या क्या बोल रहे हैं। फिर यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों बाद अपडेट आता है कि कुछ बच्चों के रजिस्ट्रेशन जो हुए थे वो कैंसिल कर दिए गए। रीजन ये था कि ऐसा नहीं है, किसी का भी एडमिशन, किसी का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, मैं वहाँ गया था, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें रखी। एंड जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं उन्होंने ही मेरी कंप्लेन की थी, आई डोंट नो वाई, बट उन्होंने की थी। और बस वही चीज़ लाइक वहाँ लेके गए वो, और उनकी रेक्टर के सामने ख़राब हो गई इमेज। लाइक क्यों क्यों ही की किसी की कंप्लेन जब कुछ वैलिडी, कुछ एविडेंस नहीं है आपके पास? तो उन्होंने मुझे जाने दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है फरजान अगर आप कर रहे हो। उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जो रेक्टर ने,
एक्चुअल में जब सारा सिनेरियो चल रहा था, जब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी चीज़ें थी उनको मैं क्लियर कर पाया, मैंने उसका क्लियरिफिकेशन दे दिया, देन जो प्रोफेसर अयाज़ हैं सर, उन्होंने मुझे जो रेक्टर के सामने बोला कि ऐसी कोई कंसल्टेंसी नहीं है जो चार्जेस नहीं ले रही है या जो पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो मेरा ये था कि मैंने फ़ोन निकाला अपना जेब से और मैंने निकाल के उनके सामने पूरी लिस्ट रखी। हमारा ना एक शीट पे पूरा रिजल्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी पूरी डिटेल्स हैं, लाइक ईमेल, कहाँ का बच्चा है, नीट में कितना स्कोर है, इसके डॉक्यूमेंट आए हैं कि नहीं आए हैं, मेडिकल है कि नहीं है, सारे उसमें मतलब लाइक पूरी लिस्ट है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट उसमें, मतलब स्टूडेंट की। मैंने खोली, मैम के सामने रखा, मैंने कहा मैम कोई भी एक नंबर चूज़ करो, मैं कॉल करता हूँ एंड आप उससे पूछना क्या मैं उससे ओटीसी ले रहा हूँ, क्या मैं कोई कंसल्टेंसी चार्ज ले रहा हूँ, क्या मैं उससे हिडन चार्ज ले रहा हूँ, या मैंने अभी तक कोई भी किसी तरीके से अननेसेसरी उससे चार्ज लिया हो। लिया ही नहीं है। मेरी तरफ देख के स्माइल करती है मैम, बोलती है ठीक है, आगे से ध्यान रखना कोई इस तरह की चीज़ ना हो, पढ़ाई पे ध्यान दो अपनी, और अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व मत होना, दैट्स ऑल। फेक डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेगा यूनिवर्सिटी में, अब आपने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, यूनिवर्सिटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अब बच्चा करे तो करे क्या? बच्चे को तो किसी का रिजेक्ट नहीं हुआ है। ड्रीम था कि मुझे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकते क्योंकि लेट हो गया, एडमिशन क्लोज हो गए। अब बहुत कम ही यूनिवर्सिटी बची हैं जिनमें एडमिशन ओपन है, बट जो ड्रीम यूनिवर्सिटी थी किसी भी स्टूडेंट की, उसका अब क्या होगा? एक ऐसा यूनियन है जिनके पास ना तो खुद को ऑफिस है इंडिया में, ना ही रशिया में, वो दावा करता है कि हम देखो, यस ये चीज़ सच है कि हमारा कोई ऑफिस नहीं है, बट इट डजेंट मीन कि हम स्कैम कर रहे हैं। स्कैम क्या होता है? स्कैम ये होता है जो तुम ओटीसी के नाम पे ले रहे हो। स्कैम ये होता है कि तुम किसी बच्चे को, जो तुम ये उम्मीदें दे रहे हो ना कि हम 6 साल तक ध्यान रखेंगे, और तुम 1 साल में उससे जाके पूछते नहीं हो, ये स्कैम है। स्कैम ये होता है कि तुम उसको सर्विसेज बोलते हो कुछ और उसको वहाँ जाके मिलता है कुछ, हॉस्टल दिखाते हो कुछ और उसको मिलता है कुछ, फीस लेते हो डॉलर्स में, जो आप 6,000 7,000 डॉलर्स में आप फीस ले रहे हो, और जो एक्चुअल फीस है वो रूबल्स में है और वो बहुत कम है। ये होता है स्कैम। स्कैम ये नहीं होता है कि मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ रिजल्ट नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, कितने स्टूडेंट पास है कितने फेल हैं, एंड उसके बेस पे तुम बेवजह में ये चीज़ें डिसाइड करके बैठे हो कि मैं स्कैम कर रहा हूँ। स्कैम कैसे हो सकता है? 15,000 रुपये लेके भाग जाऊंगा क्या मैं? आपको सारा प्रोसेस करके देंगे, जो कि सिर्फ कॉल पे या मैसेजेस में बात करता है। इन्होंने बच्चों से पैसा लिया है और कॉल पे या मैसेज में बात करता है फरहान। देखो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता चलूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, एक और स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ मैं। मैंने बताया ये मेरे स्टूडेंट नहीं, कॉल नहीं उठाते मेरा। हेलो। 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 हाँ फरहान, 2 मिनट होंगे तुम्हारे पास? जी। कुछ बात जी करनी जी। थी। मैं ये बोल रहा था, हम लोग दिल्ली में मिले थे ना, जब आप एडमिशन कराने आए थे तो आपके फादर के साथ आप आए थे और मैं आपसे मिला था। जी जी। आपने मेरे मुझसे जो है फेस टू फेस मिल चुके हैं, देन आपने प्रोसीड किया था ना। जी। और अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिया है 15,000 के अलावा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उसके अलावा जो चार्जेस थे वो आपको कब देने हैं? जब एडमिशन जब हो जाएगा, इनविटेशन लेटर वगैरह जब आ जाएगा उसके बाद, जब आप मतलब हमें लेके जाएंगे तब। ठीक है भाई, थैंक यू। एक बात बताओ, मैं ये जो कॉल है ये मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वीडियो में, कर सकता हूँ? लाइक किसी को मैं रिप्लाई दे रहा हूँ इस पर, नेटवर्क। हेलो। हेलो। हाँ फरहान, मैं ये कह रहा था, हाँ एक एक वीडियो बना रहा था मैं, उसमें यूज़ कर सकता हूँ ये आपका जो हमारा कन्वर्सेशन है? हाँ, कर ले भाई, कोई दिक्कत ठीक है भाई, थैंक यू भाई। नहीं। ठीक, ओके। पैसा लेने के बाद अब बच्चों को रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, वो भी इनको नहीं बता रहे हैं। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना है तो आप ये सब बहाने मत करो। अच्छा। कहानी स्टार्ट हुई थी यूनियन के मेंबर के साथ, जो कि ये प्रेटेंड करते हैं कि इनके साथ फ्रॉड हुआ था, और सिंपैथी ये गेन करते हैं कि ये दिखा के कि हाँ मेरे साथ एक स्कैम हुआ था, आप इस स्कैम में न फंस जाओ तो हम। सबसे पहली चीज़ बाबू, वो कहानी नहीं है, वो रियलिटी है। 1 साल खोया है मैंने, मैं जानता हूँ। और अभी निकाल के डॉक्यूमेंट दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं दोबारा भी नहीं दिखाना चाहता वीडियो के अंदर। इतनी मोटी गड्डी है पूरी डॉक्यूमेंट्स की, जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, पूरा पूरा बंडल वो। और अभी स्टिल केस चल रहा है यूनिवर्सिटी में, मेरा फरजान वर्सेस आरएमई है।
वो अगर तुमको दिखाऊं, मैं जाता हूँ हियरिंग लेने के लिए, क्या मैं तुमको दिखाऊं क्या मैं वहाँ पे कोर्ट में लड़ रहा हूँ? तुम कुछ नहीं हो, तुम बाहर के इंसान हो, तुम्हें ये भी पता नहीं यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, रेक्टर कौन है, डीन कौन है, बकवास कर रहे हो बाहर बैठ के, ऐसे कुछ नहीं होता बाबू। तुम पहले आओ यूनिवर्सिटी को देखो क्या चल रहा है यहाँ, उसके बाद बात करो। ऐसे नहीं कि फरजान के खिलाफ कुछ मिल गया है या यूनियन के खिलाफ कुछ मिल गया है, लाओ फटाफट एक वीडियो बनाते हैं अच्छे से, ऐसे नहीं होता। बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, बट अब ये खुद उस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं और लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। उनसे पैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर, फेक मेडिकल सर्टिफिकेट। सबसे पहली चीज़ ये, रजिस्ट्रेशन का कोई एडिशनल अमाउंट नहीं लेता हूँ तुम्हारी तरह, जैसे आप लेते हो ना, जैसे ये कंसल्टेंसी वाले और ये यूट्यूबर्स लेते हैं 10,000 15,000 रजिस्ट्रेशन के नाम पे, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग चाहिए होता है। नहीं, हमारा 30,000 जो है डिसाइडेड अमाउंट, वो उसी में से ही अमाउंट होता है 50%, और वही अमाउंट हम रजिस्ट्रेशन में कंसीडर करते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन के तौर पे लिया गया है, एंड वो 50% होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का, जिसमें हम आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रांसलेशन और वो सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। के नाम पे पैसा लेते हैं, फ्लाइट के नाम पे पैसा लेते हैं। तो किसके नाम पे लेंगे? फ्लाइट के नाम पे नहीं लेंगे तो काय पे, क्या उड़ा के लेके आएंगे? अलादीन का मेरे पास कारपेट है क्या? और जब सारा पैसा इनके पास आ जाता है, उसके बाद किसी स्टूडेंट को कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। स्टूडेंट के रिप्लाई हम लोगों के पास आते हैं, वो हमसे पूछते हैं सर हम करें तो करें क्या। सो मेरी ओह माय गॉड, कौन स्टूडेंट इनके पास पहुंचा भाई? मेरे प्लीज गाइस, प्लीज प्लीज मेरे पास डीएम कर दो, मेरे कॉल रिसीव कर लो आप लोग। तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम किसी और के पास क्यों जा रहे हो ये पूछने के लिए कि क्या होने वाला है यार? इसके पास तो बच जाओ एटलीस्ट। एडवाइस यही है, जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करके जाएं। हाँ। अपने आसपास किसी लोकल ऑफिस में या कंसल्टेंसी में जाएं, वहां अच्छा। विजिट करें। हाँ। अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, वहां बात करें, अच्छा। अपनी डिमांड बताएं आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छा। उनसे बात करें, उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया समझें, वो कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या लोकेशन है उसकी, वहां कौन कौन क्या कैसे वर्क कर रहा है। किसी भी ऐसे इंसान के थ्रू मत जाएं जिसके पास ना तो कोई अपना ऑफिस हो और ना ही अपना कोई सेटअप हो। ठीक है, ले लिया मैंने, नोट कर लेता हूँ इस बात को। ठीक है गाइस, मैं नोट कर लेता हूँ ये बात, मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। ऑफिस चाहिए इसको, नेक्स्ट ईयर बन जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा ऑफिस तुम्हें। और बताओ, और बताओ आगे। और वो आपको एडमिशन करके दे रहा है, आप कम पैसों की लालच में जाते हो और आप फंस जाते हो, आपके पूरे के पूरे पैसे फंस जाते हैं। हाँ। तो प्लीज ऐसा मत करो, अपने माँ बाप का पैसा सेव करो अरे और अरे बच कर रहो ऐसे लोगों से। अरे ये हर जगह ये लाइन देखी तुमने? ये ऐसा नहीं लगता? सुनी सुनिए, कुछ ऐसा मैंने ही बोला है पहले कि अपने पेरेंट्स का पैसा मत खर्च करो और ये सारी चीज मैं बोलता हूँ। ये कॉपी क्यों कर रहा है भाई मेरी? भाई तुम प्लीज कॉपी मत करो, ये बात गलत है। तुम पैसा सेव नहीं कर रहे हो, तुम ओटीसी ले रहे हो। तुम वो लोग हो जो ओटीसी लेते हो, तुम कहाँ सेव कर रहे हो पेरेंट्स का पैसा? तुम तो लूट रहे हो उनको। ये बात नहीं बोलो, ये तुम्हारे मुझ से अच्छी लगेगी, ये मैं बोल सकता हूँ, इसका कॉपीराइट मेरे पास है भाई। के बैठे होते हैं और ये ऐसा काम करते हैं। और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हो, ये भी ध्यान रखो उनके ऑफिसेज इंडिया में तो है, साथ ही साथ उनके ऑफिसेज रशिया में भी है कि नहीं है जो वहाँ वर्क कर आई रहे होप हैं। मेरा फोन क्योंकि ना अगर बंद हो आप जाए। किसी ऐसे रेप्यूटेड या फिर मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी के थ्रू जाते हो, तो उनके ऑफिसेज आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहां भी उनके ऑफिस होते हैं, ताकि आप वहां भी विजिट कर सको। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास वहां खड़े हो आपकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि इस तरह के यूनियन ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे आपकी 6 ईयर तक की, जो कि खुद एक स्टूडेंट है, खुद ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। बहुत बड़ा सवाल है। देखो, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, जहाँ ये भेज रहे हैं एडमिशन्स, उस यूनिवर्सिटी के किसी एक स्टूडेंट को निकालो ढूंढ के, कैसे भी, कोई यूट्यूबर ना हो, नॉर्मल, उसको कॉल करो, उससे पूछो कि ये जो सर हैं, इनके जो एडमिशन्स वहाँ पहुँचे हैं, क्या ये वहाँ आते हैं कभी उनकी हेल्प करने के लिए? हेल्प ऐसे थोड़ी ना होती है, कोई डूब रहा है वो कॉल करके बोलेगा कि भाई मैं, मेरी दिक्कत हो रही है, या कहीं किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कॉल कर रहा है, सर सुलेमान सर कहाँ हो आप? सुलेमान सर कह रहे हैं आशीर्वासन रखिए, मैं आपके साथ हूँ, आप बिलीव करिए, आंखें बंद करिए, और वो चढ़ा चढ़ तनकट पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, तुम आके किसी की हेल्प नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी करती है वहाँ पे, जो भी पंगे होते हैं वो यूनिवर्सिटी देखती है, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो देखता है, तुम नहीं देखोगे वहाँ जाके। कंसल्टेंसी से काम बस इतना होता है कि एडमिशन करा दिया वहाँ पे, और यूनियन हमारा फिर भी उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है एटलीस्ट, क्योंकि हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में अब कनेक्शन अपना बनाना शुरू कर चुके हैं, और ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेशन हम करना शुरू कर चुके हैं। तो अभी आने वाले टाइम में धंधा पट हो रहा है, समझ रहे हो ना? अब इसीलिए रोना धोना चल रहा है। कि आप पढ़ाई करोगे अपनी, कि आप दूसरों की पढ़ाई देखोगे। ये काम होता है एजेंसीज का, जिनके पास अपने प्रॉपर स्टाफ होता है, एम्प्लॉय होते हैं, जो कि वर्क करते हैं इस चीज के लिए, आपके मेडिकल चेकअप के लिए, इंश्योरेंस के लिए, या फिर वीजा के लिए डेट लेते डेट एक हैं, मिनट, आपको लेके जाते हैं, करोगे अपनी, कि आप दूसरों की पढ़ाई देखोगे। ये काम होता है एजेंसीज का, जिनके पास अपने प्रॉपर स्टाफ होता है, एम्प्लॉय होते हैं, जो कि वर्क करते हैं इस चीज के लिए, आपके मेडिकल चेकअप के लिए, इंश्योरेंस के लिए, या फिर वीजा के लिए डेट लेते हैं, आपको लेके जाते हैं।
डेट लेते लेके जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है इसकी भाई। एनएसएमयू में ऐसा नहीं होता। एनएसएमयू में बता दो कैसा होता है। एनएसएमयू में ऐसा होता है कि डीन ऑफिस से टैक्स आता है, एक ग्रुप क्रिएट होता है हर साल का। फर्स्ट ईयर वालों का अलग, थर्ड ईयर वालों का, फोर्थ ईयर वालों का, सबका अलग होता है। उसमें मैसेज आता है, फरजान भाई आपका जो है ट्यूबरक्लोसिस की जांच होनी है, आप चुपचाप पहुंच जाओ यहाँ पॉलीक्लिनिक। मैं पहुंच गया वहाँ पे, पासपोर्ट लेके हो गया मेरा। कंसल्टेंट कहाँ है यहाँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी। ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। और वीज़ा एक्सटेंशन का भी सेम ही होता है। फरजान वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है आपका, जल्दी आज पहुँचो 4 बजे। एसएप, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, अपना वीज़ा, मैं पासपोर्ट सबमिट करता हूँ एंड मेरा हो जाता है। आप एज अ स्टूडेंट ये काम नहीं कर सकते हो कि आप किसी को ले जा पाओ, आप हर किसी स्टूडेंट को ले जा पाओ, जो कि आप हर बच्चे से ये बोलते हो जो जो आपको मैसेज करता है कि आपका सारा प्रोसेस हम करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, उसमें ऐसा पैसा नहीं लगता, आप सब सीख जाओगे। क्या आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे स्टूडेंट के पास? अरे क्या कल बाप रे, ये म्यूज़िक बड़ा खतरनाक था, एक बार दोबारा हो जाए। को ले जा पाओ, जो कि आप हर बच्चे से ये बोलते हो जो जो आपको मैसेज करता है कि आपका सारा प्रोसेस हम करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे, उसमें ऐसा पैसा नहीं लगता, आप सब सीख जाओगे। क्या आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे स्टूडेंट के पास? अरे क्या कल को स्टूडेंट को कोई मेडिकल यार, ये जो म्यूजिक यूज़ किया ना, एकदम टेंस क्रिएट हो गया। मुझे भी डाउट हो गया यार, कैसे कैसे रहूँगा मैं उपस्थित। भाई भगवान तो नहीं हो पाऊंगा बट मेरे साथ और लोग हैं जो हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक मेंटरशिप होती है। यहाँ मेंटरशिप में देखो गाइस, तुमको सब पता है, जो मेरे एडमिशन है उनको पता है क्या है, बट इनको नहीं पता है ये यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग हैं, तो इनको बता देता हूँ। देखो यहाँ एक मेंटरशिप होती है बाबू, और यहाँ पे मेंटरशिप में अलग अलग स्टूडेंट्स को 2 या 3 ग्रुप दे दिए जाते हैं। ग्रुप मतलब 12-12, 13-13 बच्चों का एक ग्रुप बनता है, जो सीनियर्स को दिया जाता है, और वो सीनियर्स हैंडल करते हैं उनको। कुछ भी दिक्कत होती है, इवन रात को बीमार भी पड़ गए ना, तो मेडिसिन लेके वही पहुंचता है। जैसे मेरे अंडर में 3 ग्रुप है मान लो ऐसे, तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं हैंडल करूंगा। लाइक बैंक अकाउंट ओपन कराना है, कुछ भी है, इवन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी लाइक दिक्कत हो रही है उनको, या कहीं डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ बन रही है। इवन हॉस्टल से रिलेटेड भी अगर अलॉटमेंट वाला सीन है, तो वो भी मैं हैंडल कर सकता हूँ मेंटरशिप में। तो यही मेंटरशिप होती है यहाँ पे। आपको नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा बंद रखिए। प्रॉब्लम होती है, क्या आप अवेलेबल रहोगे? जब आप अभी अवेलेबल नहीं हो, ये बार बार टेंस स्टूडेंट वाला रिप्लाई म्यूजिक नहीं डाल कर रहे पा हो रहा यार, तो क्या गारंटी आप डर कल जा रहा हूँ मैं। अवेलेबल रहोगे? ये मेरी एक आस्क है, अगर आप इस चीज का जवाब दे दें तो ये बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज आप उन स्टूडेंट्स को रिप्लाई करें जिनको आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए और आप मुंह चुरा के भाग रहे हैं। अरे सो प्लीज टेक केयर ऑफ देम, और प्लीज ऐसा ना करें। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने मैं मुंह चुरा के भाग रहा हूँ, ये स्टूडेंट मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, मैं मुंह चुरा के भाग रहा हूँ। प्रॉपर रिसर्च करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और ऐसे लोगों से बचें। अच्छा थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो गाइस, ये होता है अधूरा ज्ञान। जब एक इंसान को अधूरा ज्ञान हो, मुझे किसी ज्ञानी ने कहा था कि जो पूरा ज्ञान होता है और जो बिल्कुल अज्ञानी होता है, जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उससे ज़्यादा खतरनाक होता है एक अधूरे ज्ञान वाला। जिसको पूरा अधूरा ज्ञान है, उसको पूरा भी नहीं है, उसको आधा भी नहीं है, अधूरा ज्ञान लेके घूम रहा है, वो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है बस, दैट्स इट। इस वीडियो के लिए इतना ही था। टेक केयर योर सेल्फ, एंड मुझे लगता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं क्लेरिफिकेशन देने की, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ठीक है गाइस।